Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. जैसे कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म पे हमने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करी है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड इन दिस सीरीज ऑफ ज्योग्राफी वी आर फॉलोइंग अ क्रोनोलॉजी जिसमें ऑलरेडी क्लाइमेटोलॉजी को हम स्टार्ट कर चुके हैं. ऑल द बेसिक लेक्चर्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी आर ऑलरेडी अपलोडेड. हमने सारे बेसिक कंसेप्ट देखे. एनसीईआरटी की सारी चैप्टर्स जो कि क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है वो हमने देख लिए. अब फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कंफ्यूज्ड जो सेक्शन है वो है वर्ल्ड क्लाइमेट. तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द वर्ल्ड क्लाइमेट. फाइनली वी आर स्टार्टिंग. बहुत ही ज्यादा कंसेप्शन और धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे बिकॉज अब हमारा काम सिर्फ अभी तक का जो बेसिक कंसेप्ट उसको अप्लाई करना रह गया. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. वी जस्ट हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि अभी तक हमने पढ़ा है और बहुत इजीली आपको सारी की सारी वर्ल्ड क्लाइमेट्स जो है समझ आ जाए. सो दैट्स इट. एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वर्ल्ड क्लाइमेट. दैट इज सबसे पहला क्लाइमेट जो है वो क्या चीज है. व्हाट इज क्लाइमेट. तो जितने भी एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, टेम्परेचर, एयर, राइट, द प्रेशर, इन सब की वजह से जो भी आपके पास एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स है, कंडीशंस है, उनका अगर किसी रीजन पे लॉन्ग टर्म पे अक्यूमुलेशन होता है एक पर्टिकुलर रीजन पे, तो हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर रीजन का वो क्लाइमेट है, राइट. तो क्लाइमेट is a long-term accumulation of the atmospheric components and their changes that in the short term consist of weather at a specific place. तो अलग अलग तरीके की क्लाइमेट हो सकते हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट. सबसे पहला जो क्लाइमेट हम यहाँ पे देखेंगे वो होगा आपके पास हॉट, वेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट. The second we'll be talking about the savanna climate. The third is the tropical monsoon climate. Then the desertic climate, the steppe climate, Mediterranean climate, the warm temperate eastern margin, the British type of climate, the taiga climate, Laurentian climate, and the polar climate. So these are the main 10 type of climate जो कि हमको पढ़ने हैं. क्या क्या है. सबसे पहला था आपके पास, जस्ट रिपीट विथ मी, अभी के अभी आप इसको तुरंत जो है रिवाइज करें, रिपीट करें. जस्ट डोंट लिसन, आप सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा. जस्ट रिवाइज इट, स्पीक विथ मी. So the number one climate is the hot, wet, equatorial type of climate. Then savanna type of climate, tropical monsoon climate, desertic climate, steppe climate, Mediterranean climate, then the warm temperate climate, the British type of climate, the taiga climate, Laurentian climate, and the polar climate. अब ये कोई क्रोनोलॉजी नहीं है कि आपको इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है. यू हैव टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड कि ये कौन से रीजन या एक पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल होते हैं. So beginning with it, let's have a look on the first type of climate, which is your equatorial climate या फिर the hot, wet equatorial climate. तो ये आपका पूरा एक वर्ल्ड का मैप जो है वो यहाँ पे दे रखा है. आप ध्यान से देखोगे तो क्लाइमेट का नाम क्या है, इक्वेटोरियल हॉट वेट टाइप ऑफ द क्लाइमेट. So we all know that this is the equator, that is the 0 degree, and this is your 30 degree of latitude. तो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो एरिया होता है, दिस इज नोन एज योर टॉरिड रीजन. इसको क्या बोला गया है, टॉरिड रीजन. इट इज very clearly mentioned in the 6th class NCERT that that region जहां पे सन रेज जो है डायरेक्टली आएगी, ठीक है, डायरेक्टली आएगी, वो होता है आपके पास टॉरिड रीजन. दैट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द कैप्रिकॉर्न. तो बेसिकली वो सारी प्लेसेस, वो सारी रीजन, ऑल दोज एरियाज जो कि इस वाले एरिया में पड़ रहे हैं, टॉरिड रीजन के अंदर पड़ रहे हैं, वहां पे आपको हॉट, वेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो मिलने वाला है, राइट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एरिया,
ये आपके पास मलेशिया वाला जो एरिया है, ये देख लीजिए आप, कुछ कॉन्गो वाला एरिया है। दिस इज द साउथ अमेरिका में ब्राजीलियन वाला जो एरिया है, ये आपके पास एरिया। तो ये जो आपके पास एरिया होता है कोलालमपुर, सॉरी, तो यहाँ पे आपको जो क्लाइमेट दिखेगा वो होगा हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब किस तरीके का क्लाइमेट है, इसके फीचर्स क्या, ठीक है भाई नाम है हॉट वेट इक्वेटर, अब इसके फीचर्स क्या है? तो बेसिकली फीचर्स को आप समझेंगे इस तरह से, ये आपके पास ग्लोब है, हमने कहा ये मेरे पास इक्वेटर है, एंड दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है, जिसमें मैं बेसिकली हाईलाइट कर दूं इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है, वहां पे सन रेस बहुत ही ज्यादा इंटेंस और डायरेक्ट है, राइट? व्हाट आई एम सेइंग, द एरिया, द रीजन जो कि इक्वेटर पे पड़ रहा है, वहां पे जो सन रेज है वो बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग भी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। तो जब यहाँ पे हीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे इवेपोरेशन जो होगा वाटर बॉडी से वो बहुत ज्यादा होगा। इवेपोरेशन की वजह से, कन्वेक्शनल करंट की वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा और रेनफॉल बहुत ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेटोरियल वाला जो रीजन है जो कि डोल्ड्रम वाला जो रीजन है, वहां पे हीटिंग बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है पूरे टाइम होती रहती है। सॉरी। और ये रीजन है कि यहाँ पे इस रीजन में एनी टाइम जो बारिश है वो होती रहती है, इसीलिए जो टेम्परेचर है वो बारिश की वजह से नॉर्मल हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है। तो थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सॉरी, यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो है देखने के लिए मिलेगा, राइट? और जब यूनिफॉर्म टेम्परेचर पूरे साल है, जब पूरे साल बारिश हो रही है, तो यहाँ ना तो आपको गर्मी या फिर एक्सट्रीम अलग से जो विंटर है वो नहीं दिखेगा। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, अब आपको रीजन समझ आ गए होंगे, दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, इट हैज नो विंटर। नाउ land and the sea breeze. देखो, this is your globe or the earth and we are talking about a particular latitude जो कि आपके पास इक्वेटर के पास में। तो आप बोल रहे हैं कि भाई ये तो एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड है, तो यहाँ पे तो सारी कंडीशन एक जैसी होगी। तो लेकिन लेकिन इस लैटिट्यूड पे कुछ जगह जो है आपके पास जमीन वाली हो सकती है और कुछ जगह आपके पास समुद्री भी हो सकती है एक ही लैटिट्यूड पे। बट यहाँ पे आपके पास कोस्टल रीजन भी हो सकते हैं और जो लैंड रीजन है वो भी हो सकते हैं। मुंबई, बैंगलोर, तो बेसिकली जो कोस्टल सिटीज है इंडिया में, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा मॉडरेट होता है बिकॉज ऑफ द लैंड एंड द सी ब्रीज। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे लैंड और सी ब्रीज की वजह से जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, यानी जो डाययूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम होता है। डाययूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या मतलब है, यानी कि सुबह और रात का जो टेम्परेचर है बहुत कम होता है, राइट? तो बेसिकली उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्यों? बिकॉज ये हमारे पास क्या है, लैंड हुई, ये मेरे पास क्या हो गया, वाटर बॉडी या फिर सी सरफेस हुआ। तो बेसिकली ये हो गया मेरे पास वाटर बॉडी। और हमने देखा कि जो लैंड है उसमें हीटिंग और कूलिंग बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है, जबकि जो वाटर है उसको हीट होने में, उसको कूल होने में बहुत ही कम समय लगता है, और सॉरी बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली वो करता है। तो यहाँ पे लैंड और वाटर का ये जो डिफरेंशियल हीटिंग है, उसकी वजह से लैंड और सी वाटर जो है ब्रीज चलती है। लैंड की हीटिंग होती है तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दिन के टाइम पे, ये एयर पार्टिकल्स गर्म होके ऊपर की तरफ उठते हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ उठेंगे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। तो जब यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा, अब ये सी सरफेस पे जो ठंडी हवाएं होंगी, ये क्या करेगी, इस तरफ मूवमेंट करेगी, दैट इज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बेसिकली समुद्र की तरफ से जो लैंड है वहां पे हवाएं आ रही होगी। सो दिस इज नोन एज द लैंड एंड द सी ब्रीज, जिसकी वजह से यहाँ पे डाययूरेनल टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे
रेनफॉल हमने देख ही लिया है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आया हुआ है कि देयर आर टू पीक्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल। तो हमको यहाँ पे इक्विनॉक्स पता है, जब आपके पास सन जो है एकदम हेड पे होता है, अर्थ के एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच पे हेड पे होता है। तो वो इक्विनॉक्स का समय है मार्च 21 और 22 ऑफ सितंबर। तो ये वो टाइम है जब हीटिंग बहुत ज्यादा होगी, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे होगी। तो ये वही समय होगा जब बारिश भी बहुत ज्यादा आपके पास मैक्सिमम जो रेनफॉल वाला समय जो है यहाँ पे दिखेगा। सो इट इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल। तो ये दो बार होता है, मार्च 21, सितंबर 22 इज द इक्विनॉक्स। तो उसके अगले महीने दैट इज द अप्रैल और अक्टूबर में देयर आर टू पीक्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल आप सभी को पता है, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास बारिश होती है, इनसे टकरा के जो यहीं पे बारिश हो जाती है, उसको बोला जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये सब हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ क्लाइमेट की टाइप्स को समझना है। तो ऐसे टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो वेजिटेशन है वो किस तरह का मिलता है? पहला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो बेसिकली साउथ अमेरिका में जो ब्राजील वाला एरिया है जहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट मिलता है, उस जगह पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को सेल्वास बोला जाता है, यानी कि जो अमेजन की जो लो लैंड्स है वहां पे उनको सेल्वास बोला जाता है। और बहुत ज्यादा यहाँ पे जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, दे रियली प्रोड्यूस गुड यील्ड ऑफ हार्डवुड, जैसे कि मेहगनी है, इबोनी, ग्रीन हार्ट, द कैबिनेट वुड, द डाइवुड। और यहाँ पे जो लियानास होते हैं, जो कि क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, एपिफिटिक, पैरासिटिक प्लांट्स, सब तरीके के यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर एक फीचर जो यहाँ पे होता है वो होता है स्ट्रैटिफिकेशन। इसका मतलब होता है डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ अरेंजमेंट। इतने घने जंगल होते हैं कि आपको अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट दिखेंगे। कैसे? आपको यहाँ पे श्रब्स भी दिखेंगे, यानी कि वो प्लांट या फिर वो पौधे जिनकी वुड नहीं होती है। फिर आपको कैनोपीज वाला स्ट्रक्चर भी दिखेगा, ऐसे प्लांट भी दिखेंगे। फिर यहीं पे आपको कुछ बड़े बड़े जो पेड़ है वो भी दिखेंगे। तो ये जो क्लियर लेयर ऑफ यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे स्पीशीज बहुत ज्यादा डाइवर्स है, लाइक हाईली डाइवर्स स्पीशीज। इसीलिए यहाँ पे जो टिम्बर है उसका बहुत ज्यादा कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन जो है वो नहीं हो पाता। बिकॉज देखो, हमने दो चीजें बोली कि यहाँ पे ये ट्रॉपिकल हार्डवुड यानी कि लकड़ियां बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको कमर्शियली आप एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते बिकॉज यहाँ पे बहुत मल्टीपल स्पीशीज है। इट्स वेरी हार्ड कि वहां से आप जो है सिर्फ टिम्बर को एक्सप्लॉइट करो, महंगा पड़ जाएगा ये। ठीक है ना? यहाँ पे लाइफ और डेवलपमेंट कैसी है? जो प्रिमिटिव पहले के जो लोग थे वो आपके पास हंटिंग या फिर कलेक्टर्स का काम करते थे। फिर कुछ एडवांसिंग के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन काफी ज्यादा होने लगा। तो अमेज़न का जो एरिया है वहां पे जो इंडियन ट्राइब है आपके पास, वो वाइल्ड रबर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। कॉन्गो बेसिन में पिग्मीज, ये जो पिग्मीज है, इट इज यू प्लीज रिमेंबर द ट्राइब्स। पिग्मीज इज अ ट्राइब ऑफ कॉन्गो बेसिन। औरंग असली इज अ ट्राइब ऑफ द मलेशिया। राइट? सो व्हाट आर द फेवरेबल क्रॉप्स? यहाँ पे नेचुरल रबर बहुत ज्यादा फेवरेबल है, जिसका साइंटिफिक नाम इज द हेविया ब्रासिलियनेसिस। देन मलेशिया, इंडोनेशिया आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इट। कोकोआ, दैट इज वेस्ट अफ्रीका, बहुत ज्यादा कल्टीवेट होता है वहां पे। और घाना और निजीरिया इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोड्यूसर्स है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। So this was all about the number one, that is the first type of climate, which is hot and wet equatorial climate. So please सब्सक्राइब आवर चैनल, सपोर्ट अस, लाइक एंड शेयर अवर वीडियोस। अगर ज्योग्राफी को लेके आपको कोई भी किसी भी तरह के डाउट है, आप कमेंट में लिखिए, आपका डाउट तुरंत जो है सॉल्व हो जाएगा। आगे आने वाली क्लाइमेट जो है तो बहुत जल्दी हम कवर कर देंगे और फिर हम चलेंगे ओशनोग्राफी की तरफ। थैंक यू सो मच।